13.8 बिलियन साल पहले यूनिवर्स का सबसे बड़ा और पहला एक्सप्लोजन हुआ, जिसने टाइम, स्पेस, मैटर और खुद यूनिवर्स को जन्म दिया। इस एक्सप्लोजन को हम बिग बैंग कहते हैं। बिग बैंग के बाद यूनिवर्स कई बिलियन सालों तक लगातार इवॉल्व होती रही और इसी एवोल्यूशन ने मिल्की वे गैलेक्सी को जन्म दिया, जिसमें हमारी छोटी सी अर्थ भी है। साइंटिस्ट का यह मानना है कि अर्थ हमारे यूनिवर्स में 4.5 बिलियन ईयर्स से एग्जिस्ट करती है और इस अर्थ पर हमारे पूर्वज यानी होमो सेपियंस 2 से 3 लाख साल से एग्जिस्ट करते हैं। जैसे यूनिवर्स ने कई बिलियन साल लगाए इवॉल्व होने और अभी भी हमारी यूनिवर्स एक्सपैंड हो रही है, वैसे ही होमो सेपियंस को भी 3 लाख साल लगे केव से इमारतों में रहने के लिए, बेसिकली यानी कि इवॉल्व होने के लिए। और इस ह्यूमन एवोल्यूशन की पहली झलक हमें नियोलिथिक रेवोल्यूशन से मिलती है। कई साइंटिस्ट और स्कॉलर्स का यह मानना है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन यानी मानव सभ्यता की शुरुआत 10,000 BCE यानी 12,000 साल पहले हुई थी। इसका मतलब ये नहीं है कि इस समय से पहले इंसान नहीं हुआ करते थे। इंसान तो हुआ करते थे, लेकिन उनका कोई एक ठिकाना नहीं हुआ करता था, कोई सिस्टम नहीं हुआ करता था। वो बस यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और शिकार करके अपना पेट भरते थे। इस समय यानी 12,000 साल पहले इंसान अपने जीने के तरीकों को बदलने लगा। सबसे पहला कदम जो इंसान ने एवोल्यूशन की तरफ उठाया था वो है हंटिंग से एग्रीकल्चर की तरफ, यानी शिकार से खेती की तरफ। और यहाँ से शुरुआत हुई ह्यूमन हिस्ट्री के एक नए दौर की, जिसका नाम है नियोलिथिक रेवोल्यूशन। इस पढ़ाव ने हमारे पूर्वज को जमीन कल्टीवेट करना, जानवर पालना और एक सोसाइटी बिल्ड करना सिखाया। और अनाज होने की वजह से उन्हें दर बदर भटकना नहीं पड़ रहा था, जिसकी वजह से इंसान पानी और नदियों के नजदीक अपने बंजारेपन को भूलकर घर बनाकर एक जगह पर रहने लगे, क्योंकि ऐसी जमीन खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। धीरे धीरे जैसे इंसान बंजारापन यानी खाने के तलाश में भटकना छोड़कर एक जगह पर रहकर खेती करने लगा, तभी इंसान कई अलग अलग स्किल्स भी सीखने लगा, जैसे पॉटरी और वीविंग। जैसे जैसे इंसान एग्रीकल्चर के साथ पॉटरी और वीविंग जैसे स्किल्स में एक्सपर्ट होने लगा, वैसे ही ह्यूमन सिविलाइजेशन ने एक और बड़ा कदम एवोल्यूशन की तरफ उठाया, जिसे हम ट्रेडिंग यानी व्यापार कहते हैं। जब इंसान को पता चलने लगा कि अनाज और सामान जरूरत से ज्यादा उगने और बनने लगा है, तब उसने सोचा कि क्यों ना ये सामान दूसरों के साथ बदला जाए, क्योंकि उन्हें ये समझ आ गया था कि अकेला इंसान सब चीज नहीं उगा सकता है, लेकिन हाँ, कोई एक चीज ज्यादा क्वांटिटी में जरूर उगा सकता है, जिसे वो दूसरे इंसान के उगे हुए अनाज या सामान के साथ एक्सचेंज कर सकता है। इस तरीके के ट्रेडिंग को, यानी जब एक चीज को दूसरी चीज से एक्सचेंज करते हैं, इसे बार्टर सिस्टम कहते हैं। इंसान न कि सिर्फ अनाज का व्यापार करने लगा, बल्कि साथ में मिट्टी के बर्तन और कपड़ों का भी व्यापार करने लगा। कभी वो मिट्टी के बर्तन से अनाज खरीदते, तो कभी वो अनाज से मिट्टी के बर्तन खरीदते। ट्रेडिंग की वजह से न सिर्फ लोगों के बीच में लेन देन बढ़ने लगा, बल्कि अलग अलग कल्चर के लोगों के बीच कम्युनिकेशन और रिश्ते भी बनने लगे, जो कि बिना ट्रेडिंग के नामुमकिन था। और इसी ट्रेडिंग के दौर ने इंसान को शिकारी से एक सोशल एनिमल बनने में मदद की। और धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों के बीच कनेक्शंस बड़े पैमाने पर बनना शुरू हो गए, वैसे ही ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटीज और सिविलाइजेशंस बनने लगे। और फिर जैसे ही ह्यूमन सोसाइटीज ऑर्गेनाइज होने लगे, वैसे ही छोटे छोटे गांव शहर में तब्दील यानी बदलने लगे। जो कम्युनिटीज पहले सिर्फ छोटे गांव थे, वह अब बड़े शहर होने लगे। और फिर ऐसे ही इंसान ने एवोल्यूशन की तरफ एक और नया कदम उठाया, जो है एडवांस्ड सिविलाइजेशन का दौर। हर सिविलाइजेशन का अपना एक अलग कल्चर और अलग सिस्टम भी बनने लगा। इस समय तक इंसान लिखना और पढ़ना भी सीख चुका था, और हर सिविलाइजेशन की अपनी अपनी अलग लिखावट भी बन चुकी थी। इस समय से हमारा मतलब है 3500 BCE यानी 5500 साल पहले। तो इस समय जो बड़े सिविलाइजेशंस बनी थी, वो है मेसोपोटामिया, इजिप्ट, इंडस वैली और चाइना। मेसोपोटामिया
आज इराक, कुवैत और सीरिया के इलाकों में मौजूद है। मेसोपोटामिया दुनिया की सबसे पहली सिविलाइजेशन मानी जाती है और इस सिविलाइजेशन की शुरुआत 3500 बीसीई में हुई थी। मेसोपोटामिया पहली सिविलाइजेशन थी जिसने राइटिंग का इजाद किया था। इस वीडियो को हम यहाँ पे ही खत्म करते हैं और ह्यूमन सिविलाइजेशन के एवोल्यूशन के बारे में आगे जानने के लिए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा ताकि इस वीडियो का दूसरा पार्ट आपसे मिस ना हो जाए।